भी माफी मांगते हैं, लुढ़क मीन्स दंडवत होकर। बताओ, शंकराचार्य का अपमान करने वाले और डिप्टी सीएम कुर्सी पे बैठे हुए कल आरती उतार रहे थे हमारे, तो इस्तीफा कब दोगे? इस्तीफा की आरती कौन उतारेगा तुम्हारी? तो ये सब धोखा दे रहे हैं। सनातन धर्म का अपमान किया इन्होंने और इनका जाने का समय हो गया। तो कहाँ जा रहे हैं? जापान। 10वां बजट पास हो गया आज, तो कहाँ जा रहे हैं? जापान। और जापान क्यों जा रहे हैं? किसी पिछलग्गू चापलूस को जापान देखना था, तो उसने मुखर्जी से कहा कि वनस्पति वहाँ बहुत अच्छी है। तो अब सोचिए, जापान में वनस्पति के लिए जा रहे हैं और फिर वहाँ करेंगे क्या? क्यूटो देखेंगे? हम तो कहेंगे क्यूटो भी देखा है, तो उन्हें शर्म आएगी कि उन्होंने प्रधानमंत्री के क्षेत्र को क्यूटो नहीं बनने दिया। और क्यूटो में ये भी देखें कि वो अपनी विरासत को कैसे संरक्षण करते हैं। भगवान बुद्ध के जो मंदिर हैं उनका कितना संरक्षण करते हैं, मंदिरों को कितना साफ रखते हैं। हमें उम्मीद है क्यूटो जाएंगे, ये देख करके आएंगे कि 10 साल में उन्होंने क्या बनारस की जनता को धोखा दिया। और केवल बनारस की जनता को नहीं धोखा दिया, पूरे प्रदेश को धोखा दिया। हिसाब किताब केवल 10 साल का मांगोगे। ये वही जिला है जहाँ पर कभी देश के प्रधान सांसद जी ने कहा था बिजली को लेकर के कुछ। बताओ, बिजली कितनी महंगी है आज। ये स्मार्ट मीटर किस रफ्तार से चल रहे हैं। आज भी सदन में बिजली बनाने का एक कारखाने का नाम नहीं ले पाए। बताओ, कोयले से बनाने वाली बिजली का एक कारखाने का नाम बता दे हमें, बीजेपी वाला। कोई एक कारखाना उन्होंने लगाया हो तो बताओ। पनकी में देखा हो कितनी ऊंची चिमनी दिखती है। भोगनीपुर भी दूर नहीं है यहाँ से, सॉरी घाटमपुर देखा है, डेविल लिग्नाइट कितने चिमनी दिख रही है, बिजली बन रही है। एटा में देखा है बिजली बन रही है। एनटीपीसी के जितने कारखाने लगने थे सब लगाए और बिजली का बिल इन्होंने बढ़ा दिया। हमारे नौजवानों की नौकरी रोजगार का क्या है? कह रहे हैं हम नौकरी देंगे। बताओ, फतेहपुर को कितनी नौकरी दे दी और रोजगार कितनों को दे दिया। अब अमेरिका से बाजार खोल दिया। बताओ, अमेरिका से हमारे हाथों में मेड इन चाइना सब कुछ है। ये जितना मोबाइल आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक, असेंबल जरूर भारत में हुआ है, लेकिन सब कहाँ का है? चाइना का है। चाइना को बाजार हम पहले ही दे दिए सब और अमेरिका के लिए बाजार खोल दिया। अब बताओ, हमारी गाय भैंस का चारा भी अमेरिका से आएगा, मुर्गे का दाना भी अमेरिका से आएगा। अब बकरी पता नहीं होती क्या नहीं होती फतेहपुर में? होती है। हमारे यहाँ तो बहुत होती है बकरी। जमुना पारी है तुम्हारे यहाँ? सुन लीजिए, उसका भी खाना वहीं से मंगाएंगे अमेरिका से। और ये जो प्रधानमंत्री प्रचार कर रहे थे कि ज्वार खाइए, मक्का खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, अमेरिका ने सुन लिया। अमेरिका ने कहा हम सब तुम्हारे देश में भेज देंगे। सब आने जा रहा है अमेरिका से। बताओ, जो अमेरिका से आएगी, बाजरा अमेरिका से आएगी, बताओ, मक्का अमेरिका से आएगी। और सोयाबीन, ये जो तेल पी रहे हो, दुकानों में चाट खाते हो या और आजकल बनता है चावल का बर्गर मोमो, नहीं वो चावल का जो बन रहा है आजकल, अरे बिरयानी खाते हैं। बीजेपी वाले बहुत बिरयानी खाते हैं। ये बीजेपी वाले नॉनवेज खाते हैं जी भैया। और कोई मना करे तो बताना हमें, उनके नेता का नाम बताएंगे जी भैया। ये बिरयानी वो भी खाते हैं। और किस तेल से बन रहा है? ये सब पाम ऑयल से बन रहा है। अब इनकी चोरी पकड़ी है एआई में। पहले तो मुख्यमंत्री पकड़े गए थे, मंदिर तोड़ा है, बोला एआई से वीडियो है। बताओ, मंदिर का टूटने का एआई था वीडियो था? बताओ, वो वीडियो वो था जो सच्चा था। और अब एक पकड़ा गया रोबोट जी भैया, पकड़ा गया। अरे यार तुम लोग नहीं, भारत सरकार का भैया एक प्लेन भी था उसमें। भारत सरकार
ने एआई की कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनका रोबोट पकड़ा गया। और अभी एक कार्टून आया है मोबाइल पे, हमें किसी ने दिखाया कि रोबोट जो है वो हमारे शेर को दौड़ा रहा है। जो मेड इन इंडिया वाला शेर था उसको रोबोट दौड़ा रहा है। आप बताओ, कुत्ता दौड़ा रहा शेर को। और क्या हुआ, मेड इन इंडिया का वो जंग खा गया क्या? और देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा कि 11 हवाई जहाज गिरे हैं, सोचिए। अब बताओ, अभी तक डील में ढील दी थी, और जब से राष्ट्रपति ने कहा है अमेरिका के 11 गिर गए हवाई जहाज, इनका मुंह भी सील हो गया। कोई बीजेपी वाला जवाब नहीं दे पाएगा। ये राष्ट्रभक्त लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं। इन्होंने वंदे मातरम नहीं गाया। इनके जो अनरजिस्टर्ड संगीत साथी हैं, उन्होंने कभी वंदे मातरम नहीं गाया, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। और बाबा साहब का भी नाम नहीं लेते थे, अब बाबा साहब का भी नाम लेने लगे। जब इनकी पार्टी की स्थापना हुई थी, तब इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को अपने मंच पे लेके आए थे। और आपको ताज्जुब होगा, आपको बहुत ताज्जुब होगा। आप लोग गूगल करना, चैटजीपीटी देखना, इतिहास की किताबें पलटना। बीजेपी का जब पहला अधिवेशन हुआ था, जिससे बीजेपी का गठन हुआ था, उसमें पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति जो रहे, उनके ही रिश्तेदारों ने सबसे ज्यादा चंदा दिया था। और ये अगर बात गलत है तो एफआईआर दर्ज कराओ। फतेहपुर में तो बहुत एफआईआर दर्ज होते हैं जी भैया। फतेहपुर में पुलिस का इंतजाम ही नहीं किया होता इस कार्यक्रम में। बताइए, एक कार्यक्रम में मैंने पुलिस नहीं देखी। ये पहला जिला है जहाँ पर हमारे कार्यक्रम में पुलिस नहीं है। कितनी पुलिस लगाई बताओ? खाते रहे हम लोग, कितनी पुलिस लगाते हो? सब पुलिस कमीशन ले रही है। हथेली गरम, पुलिस नरम। हमें भी हथेली गरम करनी पड़ेगी अपनी सिक्योरिटी के लिए। बताओ, अगली बार कर देंगे गरम हथेली। तुम्हारे कप्तान साहब बता दें कितने में हथेली गरम होगी। तो ये व्यवहार इनका, ये समझ लो जाने वाली है सरकार। बिल्कुल जाएगी। हाजी रजा को भेजा जेल इन्होंने, मुस्लिम से मुकदमा करवाया। मोहम्मद आजम खान साहब को जेल भिजवाया, मुस्लिम भाई लोगों से दबाव बनाया। दीपक यादव को जेल भेजा, वो भी यादव से मुकदमा लिखवाया। और इरफान सोलंकी, उसमें भी मुस्लिम से बनवाया। ये कोचिंग करा रहे हैं, हमारा ट्यूशन करा रहे हैं। ये पुलिस और बीजेपी ने ट्यूशन करा दिया हम लोगों को 10 साल। फ्री में ट्यूशन हो गया, हमारी पढ़ाई फ्री में पढ़ाई कराई है इन्होंने। मैं बीजेपी का धन्यवाद देता हूँ। बीजेपी के लोगों ने फ्री कराई। और यहाँ पर जो जमीन का मसला हुआ, उनके घर में जा रहा हूँ आज। बताओ, इतने पुराना परिवार गला काट दिया, गला काट के हत्या कर दी। इसमें बीजेपी के लोग शामिल हैं। और मैं उस परिवार को, फतेहपुर के लोगों को भरोसा दिलाता हूँ, जब भी समाजवादी सरकार बनेगी, जांच होगी और छोटे अधिकारियों पे कार्रवाई नहीं होगी। बड़े अधिकारी जो साजिश में शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम कानून से किया जाएगा। अब एसपी देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं बताइए। और नहीं वो आएगा, तो इसलिए कानून व्यवस्था यहाँ एक सवाल ये नहीं है कि विवाद है दो लोगों में या साजिश षड्यंत्र है। बताइए, पत्रकार सैनी मारा गया ना, एक चतुर्वेदी पत्रकार मारा गया, और ये बड़े राजघराने परिवार मारे गए। मैं क्या पढ़ूं आपकी खबरें? बताओ, फतेहपुर कौन सी कानून व्यवस्था की खबर पढ़ूं? बताओ तुम्हारी। क्योंकि हथेली गरम, पुलिस नरम। जब आपकी गवर्नमेंट आएगी तो जैसे बुलडोजर कार्रवाइयाँ हुई हैं, हाजी रजा आए, अच्छा बताइए, इनके क्या घटनाएं बताऊं मैं आपको? घटना बताऊं मैं आपको? कितनी घटनाएं आप देखिए, घटनाएं आप ही के अखबारों में छपी हुई। मैं कोई नई चीज नहीं दिखा रहा हूँ आपको। आप देखिए, महीनों में बताओ, हर दिन की घटना है। बताओ, ये लॉ एंड ऑर्डर का बताओ, ये देखिए घटना किस अखबार की बताओ, सब जानते हैं लोग। तो बिजली संकट यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है यहाँ पर?
खाद में सर ज्यादा दिक्कत है। अच्छा खाद कहाँ गई बताइए? बीजेपी वाले बताए बोरी की चोरी करने वाले। बीजेपी वालों ने बोरी में चोरी की। खाद से कई लोग हैं, किसानों की जान गई। किसान लाइन में खड़ा रहा, अपमानित हुआ, पिटा गया किसान। बहुत तेज चोट खा बताओ, जो हमारे आपकी अर्थव्यवस्था को संभालता है, पीछे ना हमारा आगे अन्नदाता है, जो किसान हमारा पेट भरता है, उसको लाठी में मारते हैं। और खाद है ही नहीं कहीं। अगर खाद कहाँ चलेगी बताइए आप? खाद कौन ले गया? सब बीजेपी वाले ब्लैक कर रहे हैं। एक उद्योगपति पकड़ा गया संडीला में, खाद से कोई केमिकल बना रहा था, मुनाफा कमा रहा था। सोचिए आप, खाद से कुछ केमिकल बना के मुनाफा कमा रहा था, पकड़ा गया हरदोई में। ये सब ब्लैक करते हैं लोग। अखिलेश जी, आपका कोई भाव नहीं, अगर सबका परिवर्तन होता है तो जिंदगी की क्या भूमिका होगी? और अच्छा सवाल पूछे। बीजेपी के लोग जैन जी से बहुत घबरा रहे हैं, और जैन जियों ने नया नाम निकाला है मुख्यमंत्री जी का। सीएम मतलब करप्ट माउथ, सीएम मतलब करप्ट माउथ, ये जैन जी कह रहे हैं। और नई पीढ़ी एक न हो जाए, जैसे बीएड बीटीसी वाले हमारे ये नौकरी मांगने वाले शिक्षक कितने साल से मांग रहे हैं बताओ ना? कितने साल हो गए? 8 साल। 8 साल। और जो नई व्यवस्था लगा दी, क्या क्या व्यवस्था बना रहे हैं लोग? मेरे नौकरी नहीं दी, ये सड़क पे ना आ जाए, शिक्षा में सड़क पे ना आ जाए, और 69 है जिनका आरक्षण छीना वो सड़क पे ना आ जाए। और कितनी भर्तियों के पेपर आउट हुए बताइए? बहुत सारे। जाने कितनी भर्ती। और अग्निवीर व्यवस्था ला दी, बताओ अग्निवीर को व्यवस्था नहीं। ये जानबूझ करके हमारा यूथ एक ना हो, इसके लिए समय समय पर ये साजिश षड्यंत्र करते हैं। लेकिन नई पीढ़ी के लोग जागरूक लोग हैं, हर इंफॉर्मेशन इनके पास है। हमारे मुख्यमंत्री चलाना जानते हो न जानते हो मोबाइल, लेकिन इन पे सब खबर है। देखिए मैंने पूछा ट्रम्प की बात तो सबको पता थी, रॉबर्ट की बात सबको पता था, उन्हें यूनिवर्सिटी तक पता थी किस यूनिवर्सिटी का वो फर्जी था। वो बीजेपी की है। हाँ तो